दर्शकों, अभी लाइव हैं पलवल के गहलव गांव की गौशाला त्रिवेणी गौशाला से, और यहां पर एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई को गौरक्षकों ने अंजाम दिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब आपकी आंखें खुलती हैं तो हजारों जो गौ माताएं हैं, गोवंश हैं, उनको कत्ल खानों के अंदर काट दिया जाता है इन गौ तस्करों के द्वारा, इन बेरहम लोगों के द्वारा, जिनकी शिक्षा दीक्षा और इनका खाना पीना भी यही है कि ये गौ माता को अपना भोजन समझते हैं। और देखिए, उन लोगों को आज पकड़ा भी गया है। नूह जिले के वो रहने वाले हैं और टीम सोनू हिंदू ने इस कार्रवाई को पूरी को अंजाम दिया है। हमारे सामने भी खड़े हैं, एक बार मैं बातचीत करना चाहूँगा उनसे और पूछना चाहूँगा कि ये कैसी कार्रवाई रही, क्या कुछ इसमें हुआ है। सोनू जी, जय श्री राम जी। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई के बारे में? कब पकड़ा गया है? ये अभी हमने रात को करीब 3 बजे के आसपास पकड़ा और पकड़ करके तुरंत पुलिस को सूचना दी। और सूचना तो हमने पकड़ने से पहले ही 112 पे कॉल कर दी थी। जैसे ही हमें गाड़ी दिखाई दी, देखते ही हमने तुरंत 112 पर कॉल कर दी और पुलिस को बता दिया तुरंत की गाड़ी केजीपी पर पलवल की तरफ आ रही है। तो हम जैसे ही गाड़ी को हमने पकड़ा, तुरंत ही उसके बाद ही पुलिस भी मौके पर आ गई थी। तस्करों के बारे में पता चल पाया? कितने तस्कर थे? 2 तस्कर थे, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, दोनों को मौके पे ही पकड़ लिया था। और रहने वाले हैं? इनमें से एक नंगली है, एक हुसैनपुर और एक नंगली गांव। दोनों ही गांव नूह के अंडर में आते हैं और दोनों ही नूह जिले के हैं। और ये गाड़ी काफी समय से चल रही थी। सही सलामत पुलिस को सौंप दिए हैं? जी बिल्कुल सही सलामत दोनों तस्कर पुलिस को सौंप दिए हैं हमने। और बाकी काफी दिनों से हम इस गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। इसका पेंट भी चेंज करा दिया हमने। पहले हमसे एक बार ये गायब हो गई थी, उसके बाद उन्होंने इसका कलर भी चेंज करा दिया। कलर अभी नया हुआ है 4-5 दिन पहले ही। तो 1 महीने करीब से हम इसके पीछे लग रहे थे। गाड़ी के बीच में ये गाड़ी आनी भी बंद हो गई थी। तो आज जाकर के 1 महीने की मेहनत के बाद आज हाथ आई है गाड़ी। तो सुबह सुबह गौ माताएं बची हैं, बहुत खुशी है। कितनी गौ माताएं हैं इसके अंदर? 27 बताई जा रही हैं और बाकी खल रही हैं, तो खल जाएंगी, उसके बाद पता लगेगा कितने गोवंश है। बाकी 27 हमें बताए हैं जो हमने पकड़े हैं उन्होंने। जी सोनू जी, किस तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, गौरक्षा करते हैं, अपनी जान पर खेलना पड़ता है और कई बार तो देखिए प्रशासन की मदद मिलती है और नहीं भी मिल पाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो हम इसमें ना प्रशासन से पहले शासन की कमी कहेंगे। अगर शासन सही से चलाए तो सब कुछ सही चलेगा। बाकी पुलिस तो अपना कार्रवाई कर ही रही है। और बाकी अब ना हम जो पहले कार्रवाई करते थे और जो अब करते हैं, पहले जो हम कार्रवाई करते थे तो अपने तरीका से हम तस्करों के नाम दिया करते थे जो हमें पता लगती थी। लेकिन अब पुलिस तस्कर पकड़ने के बाद जो वो मुंह से बोल रहे हैं उन नामों को भी लेने में हिचकिचाती है, नहीं लेती है पुलिस। तो ये बहुत बड़ी दुविधा हमारे सामने आकर के खड़ी होगी। जो पुलिस तस्करों के अगर हम नाम देते हैं तो उनको बाय नाम FIR नहीं करती है। और हमसे जो हम पहले मुकदमे खुद दर्ज कराया करते थे, तो अब पुलिस हमसे मुकदमे दर्ज ना करा करके खुद पुलिस मुकदमे दर्ज करती है। मेहनत हम करते हैं, सारा काम हम करते हैं, हमको पता होता है कि कौन सी गाड़ी किस आदमी की है। तो ये बहुत बड़ी वो है पुलिस की नाकामी भी समझ लो, और कुछ भी कह लो कि जो हम नाम देना चाहते हैं ना वो बच जाते हैं तस्कर। जी 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 बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कोई तो कमी है जिसकी वजह से इन गौ तस्करों में खौफ नहीं पैदा हो रहा है, पुलिस का भी, प्रशासन का भी, कानून का भी। और ये बार बार वही हिमाकत कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कार्रवाई ढीली हो जाती है। दर्शकों, इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। और मैं सोनू जी एक बात कहना चाहूंगा कि अभी आप क्या मांग करते हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर लगातार हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, गौरक्षा की बात कर रहे हैं, नशे और मीट की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, हिंदू जाग जाएगा? देखो जी, मुझे 16 साल हो गए गौरक्षा करते हुए। और रही बात हिंदुओं को जगाने की, तो सबसे पहले हमारी ये गौ माता सनातन धर्म की जड़ है। तो मैं बागेश्वर बाबा से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदू राष्ट्र तो बना रहे हो, हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा, जब तक इस भारत भूमि से गौ हत्या का पाप खत्म नहीं होगा, इस धरती से गौ माता का रक्त गिरना बंद नहीं होगा, जब तक कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हम यही कहते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए हम सब लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, हम साथ
बाबा के लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी साथ गौ माता को लेकर के चले। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जल्दी से जल्दी दिलाया जाए और राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के बाद गौ हत्या पर, गौ तस्करी पर कड़े कानून बनाए जाएं, जो तस्करों को भय हो। कम से कम गौ तस्करी पर ही उम्र कैद तक की सजा अगर इनको हो तो ही ये तस्करी रुक सकती है। और जब तक कड़े कानून ना होंगे गौ तस्करी पर, गौ हत्या पर, जब तक कानून कड़े नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। ये हम आज पकड़ लिए हमने, ये 10 दिन में बाहर होंगे सारे दोनों ही, और इनके जो भी आका होंगे सब 10 दिन में सारे के सारे बाहर होंगे जेल से भी। तो इनके अंदर खौफ नहीं है, 5-10 दिन रहते हैं फिर आकर के वही काम चालू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गौ माता राष्ट्र की माता तभी है जब ये हमारी आत्मा है, इस देश की आत्मा है गौ माता। अगर गौ माता की मृत्यु होगी, अगर आत्मा ही मर जाएगी तो इस देश का क्या लाभ है? हिंदू राष्ट्र बनाने से भी क्या फायदा है जिस देश में गौ तस्करी चलती हो, गौ माता की हत्या होती हो? ऐसा हिंदू राष्ट्र तो शायद कोई भी कल्पना नहीं करता है। मैं महाराज जी से जान लेता हूं कि महाराज जी, आए दिन देखिए घटनाएं हो रही हैं और आपके यहाँ तो गौशाला में आए दिन ये गाड़ियां खल रही हैं, तो क्या कहेंगे प्रशासन को? देखिए, प्रशासन तो शासक पर काम करता है। जो शासक होते हैं उनका जो नियम कानून है, संविधान बनाने का अधिकार उनको होता है। जब तक हम कानून व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। और कानून बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके हृदय में इसके प्रति प्रेम होना चाहिए कि गौ माता में जो हमारे इतने कोटि देवता बताए जाते हैं और हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि मात्र देखने में है, वो स्वर्ण युक्त उनका दुग्ध, घी, दूध, मूत्र, हमारे यहाँ तो पंचगव्य चिकित्सा भी है कि मात्र सभी बीमारियों को पंचगव्य से ठीक किया जा सकता है। यदि शासन इस पंचगव्य की चिकित्सा को विश्व स्तर पर स्थापित कर दे तो गाय कभी कटती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इसे शासनात्मक दृष्टि से काम करने की ज्यादा आवश्यकता है, बजाय इसके कि जो पुलिस प्रशासन है वो तो उनके अधीन काम करता है। तो मैं इनको ज्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि बागेश्वर धाम जो यात्रा निकाल रहे हैं, राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कर रहे हैं, इसके पहले संविधान बनने की आवश्यकता है। जैसे भाई ने अभी कही कि इसको अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे आजीवन कारावास या तो मृत्युदंड का प्राविधान होना चाहिए, तभी इसको बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जो इसका दूध का इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता को, उसके महत्व को भी समझें। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अभी मैं चर्चा कर रहा था, गौशाला में घूम रहा था, क्योंकि मैं पतंजलि पीठ हरिद्वार से हूँ और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का शिष्य हूँ और आचार्य डॉक्टर संजय योगी मेरा नाम है। तो हम चूंकि गाय को इस रूप में नहीं देते, बल्कि गाय एक हमको संरक्षण सब प्रकार से देती है। हम गाय की रक्षा नहीं करते, गाय की रक्षा, हमारी रक्षा गाय करती है, ये बड़ी बात है। हम यहाँ गाय की रक्षा के लिए हुआ है। गाय की रक्षा, हमारी रक्षा गाय से है। क्यों? उसमें स्वर्ण है, सोना है, चांदी है, अब्रक है, वो तत्व है। इसके जो गोबर होता है उसमें विटामिन B12 इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिंक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। आप सर्च करके देख सकते हैं कि इसके मूत्र में इतने गुण हैं कि अगर मेडिसिन के रूप में स्थापित हो जाए तो भारत का विश्व इसको प्राप्त करेगा और गाय को छोड़ेगा नहीं, कभी कटने कत्लखाने में भेजेगा नहीं। ये सत्य है, इसकी आवश्यकता। बाबा जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि जब हम गौ माता के महत्व को समझ जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज तो समझते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब ये हमारे परिवारों को पालती थी, दूध देती थी, हमारे परिवारों को चलाती थी, तो ही हम विश्व गुरु कहलाते थे। राष्ट्र में हमारा नाम था, सोने की चिड़िया भी कहलाते थे। और दर्शकों, ये देखिए, कुछ जो गौवंश हैं वो बेचारे अब शायद इस दुनिया में नहीं है, परंतु भाई साहब को बुलाना। सर नमस्कार। अमित जी, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है, क्या कहना चाहते हैं? मुकदमा दर्ज करके आगे हमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने लगभग गौवंश हैं जो पकड़े गए? 25 के अभाव है, 25-27। ये गाड़ी कहाँ से पकड़ी गई है? ये यहाँ से अपने KGP टोल के पास से। जी। और जो तस्कर पकड़े गए हैं उनकी संख्या कितनी है? अभी फिलहाल 2 है और पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में। जी। तो उनको आपने कस्टडी में ले लिया है? हाँ, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, अच्छी कार्रवाई करेंगे, जिससे आपको भी भविष्य में परेशान ना होना पड़े। पूरे पुलिस प्रशासन महकमे को भी देखिए रात भर जागना पड़ता है इन लोगों की वजह से। कई बार तो ये आत्मघाती हमला भी कर देते हैं, क्योंकि जिहादी हैं और जिहादी ना मरने से डरता है ना मारने से डरता है। इसलिए वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहे। मैं ग्रामीणों से भी बात करना चाहूंगा। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा महिपाल सहरावत है जी सहरावत साहब, देखिए आपके यहाँ पर गौशाला है त्रिवेणी धाम मंदिर की पवित्र भूमि पर, और आए दिन ये देखिए तस्कर हैं जो गौ माता को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे प्रशासन की कमी है, जिससे कि ये बेखौफ घूम रहे हैं। और एक तरह से इन्होंने एक साबित कर दिया है कि जैसे हमारी बागेश्वर धाम की यात्रा जा रही है, उस टाइम पे इन्होंने इतना बड़ा गौ तस्कर को आज परमपिता परमात्मा की दया से इन गौ भक्तों ने बचा लिया। नहीं, आप हालात देख रहे हो, आपके सामने गाड़ी खड़ी है, कैसे इसमें भर करके इतने बड़े प्रशासन के साथ जहाँ से गुजर रही है वहाँ ही पर यात्रा है। और ये एक समझो कितना बड़ा कांड करके ये हमारी गौ माताओं को ले जा रहे हैं, जबकि हमारी नाक के नीचे से आज तो बहुत बड़ा प्रशासन अलर्ट है। जब हमारी गौ माता यहाँ से जा रही है, ये दिखा रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं है। अगर प्रशासन, हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब भी बहुत सख्त हैं, और सख्ती के बावजूद भी इन लोगों को डर नहीं है। अगर डीजीपी साहब ये कह दे ना, एक हम पे कार्रवाई ने जनता के हवाले इनको कर दे, इनकी माँ तक भी गऊ को हाथ नहीं लगा सकती। कारण है इनको जनता को सौंप दो, और जनता जनार्दन पता कैसा फैसला करती है, और डीजीपी साहब को पता पड़ जाएगी। या तो आप कार्रवाई करो, योगी की तरह मार दो सारे में गोली अगले चौराहे पे। ये कहाँ 2-4 मरेंगे सारे, इनको क्या, इनकी दया क्या? ये जब गौ माता को काट रहे हैं, इनकी हम दया क्यों करें? समस्या और है जी, हमारा संविधान ये अलाउ नहीं करता है कि किसी को मारा जाए, क्योंकि देखिए सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का ये धर्म है। इन लोगों के लिए निश्चित ही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इनके लिए बढ़िया प्रावधान होने चाहिए। जैसे बाबा जी ने बताया कि या तो आजीवन इनको कारावास होनी चाहिए या इनको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। फांसी की सजा तो दो। अरे योगी जी तो ऐसे तो कांड कर देते, सारे में गोली मार देते, पैर वैर इनको खत्म कर देते, फिर सजा कर दो आजीवन कारावास या मौत की। ये एक कतई नहीं करेंगे। इनका खौफ इतना खतरनाक बन रहा है, ये किसी से नहीं डर रहे। और इनको मैं तो पुलिस प्रशासन से कहूँ, इनकी इतनी भयंकर रिमांड लिए जाए ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी भी ये भूल जाए कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इनकी शिक्षा दीक्षा जो चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, इसीलिए ऐसा काम करते हैं। हेमंत जी नमस्कार, क्या कहेंगे? देखिए आपने पूरी रात जागकर सोनू हिंदू टीम के साथ में बचाया है गौवंशों को, क्या कहना है इसके बारे में? जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। आपका भाई हेमंत हिंदू। मैं यही चाहूँगा सभी समस्त सनातन भाइयों से गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा आप स्वयं करें। और हमारी कुछ लापरवाही हमारे प्रशासन की है, जहाँ से गौ माता तस्कर ले जाते हैं वहाँ पे चेक पोस्ट बनवाए जाएं, मिलिट्री को लगाया जाए, इनकी मजाल गौ माता को ले जाएं, ये तस्करी कर जाएं, कुछ हमारी प्रशासन की खामियां जाए ये पूरी हो जाए, और इससे हमारी गौ माता बचेगी, हमारा सनातन धर्म बचेगा। बाबा जी का भी देखिए यही संदेश है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और बचाया जाए, और हिंदुओं को एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। बहुत अच्छा संदेश, धन्यवाद। और देखिए कई गौ माता बेचारी इस हालत में नहीं है, बाकी देखिए कितने युवा साथी हैं, जवान लड़के हैं, और ये देखिए बड़े उत्साह के साथ भी आए हैं, और हमारी बेटियां भी आई हैं। ये देखिए बिल्कुल सभी, मैं तो कह रहा हूँ कि गौरक्षक बने, और भगवान श्री कृष्ण भी गौरक्षक थे, गौ पालते थे। ये गौ माता हैं जो उतारी जा रही हैं, लगभग 27 की संख्या बताई गई है। जी 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 जी, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह गौ जो माता है उसकी देखिए रक्षा होती रहे, अवैध जो मीट की दुकानें हैं उसको समाप्त किया जाए, गौ तस्करी को बंद किया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, और हिंदुओं को जगाकर उनको संगठित किया जाए। यही संदेश बाबा बागेश्वर भी पलवल के अंदर दे रहे हैं, और यहाँ से महज 2-3 किलोमीटर ही मैं कहूँगा कि वो हैं, और हिंदू जाग भी रहा है, क्योंकि कुछ हिंदू जाग रहा है, जैसे हमारे जी को सो रहा है, अभी भी सो रहा होगा। जी जी जी, क्या कहेंगे दादाजी?
हिंदू अगर जग जाए तो इन मुसलमानों की हिम्मत का जो एक भी गाय काट जाए, इनकी कोई हिम्मत नहीं। गाय कटवाने वाले भी हिंदू हैं, ये छोड़ देते हैं अपनी गाय को पाल के, दूध दे रही है जब तक हमारी है, दूध देने के बाद में लावारिस छोड़ दी, कटो पिटो मरो एक्सीडेंट हो। ये गौरक्षक इतने पागल और भोले हैं जो इनकी सेवा में उपलब्ध हैं। जी जी। और कई बार तो इन गौरक्षकों को ही फंसा दिया जाता है। उल्टे फंसा देते आते, अभी मीतरौल में फंसाया नहीं था, गौरक्षक ही फंसाए थे, जबकि गौरक्षक पुलिस से पीछे पहुंचे और प्रशासन ने गौरक्षकों को ही फंसाया था। लेकिन कहने वाला नहीं है, प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन हिंदुओं के ही विरोध में खड़ा है। जी जी जी। बस जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी का। और ये देखिए छोटे छोटे जवान भी आए हैं जी। आप भी आइए, क्या नाम है आपका? दीपेश। दीपेश, क्या कहेंगे जो गौ तस्कर गौ माता को ले जाते हैं? उनको दंड दे। दंड दें उनको। क्या सजा होनी चाहिए उनके लिए? मृत्यु। मृत्यु दंड होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, सभी जानते हैं कि गौ माता को मारने वाले लोगों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहें। और नहीं, आप लीजिए भाई साहब लेंगे तो हम लेंगे, नहीं हम नहीं। मैं भी लूंगा, मैं भी लाइव चल रहा हूँ। दर्शकों, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। और प्रशासन से मेरी अपील है कि इन गौरक्षकों का साथ दिया जाए, इनके कंधे से कंधा मिलाकर गौ तस्करी को रोकने के लिए पुरजोर प्रयत्न किया जाना चाहिए। एकजुट होकर ही बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें जो गौरक्षक हैं और पुलिस प्रशासन है, उनका जो सहयोग है वो ही निर्णायक जो भूमिका में रहेगा। और बाबा जी की जो पदयात्रा है उसका भी यही संदेश है कि गौ माता की रक्षा के लिए अब समाज और प्रशासन को दोनों को पूरी तरह से सक्रिय हो जाना चाहिए, एकजुट होकर कार्रवाइयां करनी चाहिए। और तभी, और देखिए, सबसे पहले मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में महर्षि दयानंद जी ने राजा युधिष्ठिर के साथ में मिलकर रेवाड़ी के अंदर एक गौशाला का निर्माण करवाया था। तो देखिए, ऐसी ही आज जरूरत पड़ गई है। राजेश जी को बुलाना एक बार। राजेश जी, राजेश जी, एक मिनट डोले है। ये राजेश जी हैं, राजेश शेरावत जी, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। इस त्रिवेणी धाम गौशाला के जो संरक्षक हैं जी। राजेश जी नमस्ते। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, प्रशासन का भी इसमें सहयोग रहा है, गौरक्षकों ने भी अपनी जान पर खेलकर इसको बचाया। क्या कहना चाहते हैं कि भविष्य में जो गौ तस्करी रोक सके? देखिए जी, निश्चित तौर पर गौरक्षक जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने जान को खतरे में डाल करके गौ माता की जान बचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी जितना उन पर बन रहा है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी हमारी हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी है कि जो गौ माता को बाहर छोड़ते हैं और वो गौ माता ही इन गौ तस्करों के हत्थे चढ़ती है। या तो कहीं ना कहीं हम इनको बेचते हैं, या कहीं ना कहीं इसको हम आवारा बेसहारा करके छोड़ देते हैं। गाय का मतलब ये रह गया हिंदुओं के लिए, अगर वो दूध दे रही है तो काम की है। उस चीज पे नहीं जा रहे जिस चीज के लिए हमारे बड़े बड़े मनीषी आवाज उठा रहे हैं कि गौ माता है हमारी, ये सिर्फ दूध देने का एक पशु नहीं है कि ये दूध दे रही है तो हमारे काम की है। गौ को अगर माता है, माँ को हम अपनी को, ये ऐसा नहीं है कि हमारा पालन पोषण माँ ने बंद कर दिया, बुजुर्ग होगी बेकार होगी तो हम उसको ऐसे बाहर छोड़ देते हैं। एक तरफ तो हम इसको माँ की माँ भी कहते हैं, दूसरी तरफ जैसे ही हमारे काम की नहीं रहती, यूजलेस हो जाती है, हम इसको बेसहारा छोड़ देते हैं। ये तो भला हो जैसा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा गौशालाओं के अंदर इनको 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है, जैसे तैसे कम से कम इनका जीवन बच रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर तो गौ माता अगर आज बच रही है तो इन गौशालाओं की वजह से ही बच रही है। दुख में सुख में जैसे भी है, कम से कम इनका जीवन यहाँ बच रहा है। हिंदू जो कम्युनिटी हमारी है, बागेश्वर धाम की यात्रा निकली है, मैं तो अपनी समस्त हिंदू कम्युनिटी से कहना चाहूंगा कि अगर इसको माँ मानते हो तो इसको पालना सीखो, इसके गौमूत्र का इस्तेमाल करो, इसके गोबर का इस्तेमाल करो। अब कितने बड़े बड़े सिद्ध संत इस चीज को कह रहे हैं कि एक गौ माता के गोबर से, मूत्र से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। तो वहां हम इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिर्फ दूध देने वाला पशु समझना बंद कर दीजिए, माँ समझिए, माँ मानिए, इसको अपने घर पे रखिए, खूटे पे रखिए। दूध नहीं दे रही है तो भी इसको बेसहारा मत छोड़िए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, 1500 की पर्ची कटवाइए, इसको नजदीकी किसी गौशाला में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और निश्चित ही
मैं कहूँगा इन जो गौशालाएं हैं इनका भी भरपूर आप सहयोग करें और बीच बीच में प्रशासन से और सरकार शासन से जिस प्रकार का सहयोग बनता है। हमारे भाई जी चाय लेकर आए हैं, सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहें, गौ माता की रक्षा करते रहें। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। वेरी गुड।